क्या दवाई, करो दलालों का क्या दवाई, घूसखोर दलालों का क्या दवाई। दलाल होश में आ जाओ, दलाल होश में आ जाओ। गोली चलाया है, पूरा गोली मारा है, अभी भी प्रशासन द्वारा गोली चलाया गया है। कि ये बाघ अभयारण्य क्षेत्र के नाम पर यहाँ से उजाड़ने की जो गवर्नमेंट की जो प्रस्ताव है, इसे 19 अगस्त 2020 को नीतीश कुमार जो सीएम है बिहार का, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा करके मतलब ये प्रस्ताव केंद्र को भेजा कि नहीं, हम ये इस क्षेत्र को मतलब 1134 वर्ग किलोमीटर को मतलब हम बाघ अभयारण्य क्षेत्र बनाएंगे और इस क्षेत्र को पूर्ण तरह से निर्जन क्षेत्र की जाएगी। मतलब यहाँ पर कोई लोग नहीं रहेंगे, आदमी जन नहीं रहेंगे, केवल यहाँ पर बाघ रहेंगे। वन विभाग जंगल बनाकर प्लांटेशन का जो काम कर रहा है, गाछी लगा रहा है सेंचुरी के नाम से, बाघ जीव अभयारण्य के नाम से, जो कि आज तक दादा परदादा से हमारे उस जंगल के बीच हम लोग खेती कर रहे हैं। 80 के दशक से लगातार वन विभाग द्वारा ग्राम सभा की टोटल जमीन छीना जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को ऐसा मतलब जन विरोधी नीतियों और चाहे विनाशकारी प्रस्तावों को खारिज करने के लिए जनता ने ये 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन का जो प्रोग्राम रखा धावरा में शांतिपूर्ण तरीके से तो रखा गया, और उसमें ये धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से 2 दिन चल रहे थे। मगर दूसरे दिन, पहला दिन ये हुआ कि शाम को ये लोगों ने पूरा ये कैमूर पठार के रोहतास को, चाहे कैमूर 2 जिला आते हैं, ये तमाम और लोग आए थे, सबके आह्वान पर ये मतलब ताला बंद किया गया ब्लॉक में। मतलब कि ब्लॉक का जो ये काम होता है कि आप विकास के लिए, यहाँ के जनता के लिए आप आए हैं तो विकास करें। क्योंकि हम जब गोइया गांव से लड़ते थे, पेशा कानून और वनाधिकार कानून 2006 के मुताबिक, जो कि यहाँ का दावा फार्म भरा गया है वनाधिकार कानून 2006 के मुताबिक, वो दावा फार्म अभी विभाग में है, अधिकारियों के बीच में है, और उसका कोई निष्पादन न कोई हल हुआ है, न दावा पूर्ण रूप से खारिज हुआ है। मगर तभी वन विभाग गैर कानूनी तरीके से मतलब यहाँ से लोगों को उजाड़ने का जो कोशिश कर रहा है बंदूक के बल पर, तो इसके विरुद्ध में यहाँ कुछ आंदोलनें की गई गांव स्तर पर। तो हम लोग आए थे उसमें, तो हम लोगों ने साफ वन विभाग से ये बात कहा कि चाहे बहुत अधिकारी भी लोग कुछ आए थे, थाना प्रभारी ये सब, तो हम लोगों ने बात किया कि आप किस कानून और किसके आदेश के तहत ये जनता को हक अधिकारों से बेदखल कर रहे हैं, कुछ है प्रमाण आपके पास? तो बोले कि हमारे पास तो नहीं है। हम देखिए कि जो 13 फरवरी 2019 को जो एक एनजीओ के माध्यम से जो आदिवासियों के यहाँ से चाहे वन पर जो समुदाय रह रहे हैं उनको बेदखल करने को जो कोई सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था, उसमें जो सुनवाई आया था कि नहीं 11 लाख से अधिक आदिवासियों चाहे गैर आदिवासियों को जो जंगल में रहने हुए बेदखल किया जाएगा, तो उस पर तत्काल कुछ ही हमारे संगठन के लोगों ने फिर केस सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके पुनर्विचार याचिका दायर किया। और 24 जुलाई 2019 को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि जब तक वो क्षेत्र में चाहे कोई गांव में जब पूर्ण रूप से दावा खारिज नहीं हो जाता है, चाहे निष्पादन नहीं हो जाता है, हल नहीं हो जाता है, पूरा प्रमाण के साथ वो आपका मिलता नहीं है, तब से आप आदिवासियों को चाहे गैर आदिवासी को क्षेत्र उस गांव से आप बेदखल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया, मगर उस आदेश को भी हनन करते हुए वन विभाग ने कुचलते हुए, और दूसरी बात की जो कोरोना को लेकर हाई कोर्ट द्वारा जो ये भी आदेश निकलता है कि नहीं, कोरोना के लेकर पूर्णबंदी के दौरान किसी को ज़मीन जायदाद है, किसी को घर से, किसी को संसाधन से बेदखल नहीं किया जा सकता है, मगर फिर भी वन विभाग ऐसे कर रहा है। और दूसरी बात कि भारतीय संविधान के तहत जो हमारी ये भारतीय संविधान में जो हमारी वनाधिकार कानून 2006 है लिखित है, वो हमें जीविका का अधिकार देता है, उसके तहत जब हम अधिकार लेते हैं तभी मुझे वंचित किया जा रहा है। तो ये बहुत ही एक निंदनीय घटना है, और ऐसा क्यों हुआ ये बहुत
बड़ी बात है। और निहत्थे लोगों पर गोली चलाना जो कि अपने जायज़ अधिकारों की मांग कर रहे थे, उसका तो हम बहुत तहे दिल से अखिल भारतीय वंचित श्रमजीवी यूनियन की तरफ से उसकी भर्त्सना करते हैं। पूरे बिहार के अंदर जो है 14 वर्ष हो गए हैं। पहली बात तो क्यों ये वनाधिकार कानून जो जंगल के लिए बना है, संसद ने पारित किया है, वो लागू क्यों नहीं हो रहा। और इसके ऊपर अगर लोग सवाल करते हैं, लोगों के पूरे गांव के गांव उजाड़े जा रहे हैं, उनके सरायनार में उनके घर गिरा दिए गए, उन गुल्लू में, गुइया में, दिगार में उनके खेती वाले जो है प्लॉट्स पर खड्डे खोदे जा रहे हैं, उसका विरोध अगर लोग कर रहे हैं तो उसको जो है इस तरह से क्यों रिटेलिएट किया जा रहा है। तब उनके वन विभाग से हमारी जो आदिवासियों के बीच जो लड़ाई है वनाधिकार कानून 2006 के मुताबिक, तो वो अधिकार जब वन विभाग संग हमारे संग लड़ाई है, तो वो किस लिए आप ये संस्थाएं बनाए हैं जो न्यायपालिका आप कहते हैं, उसमें हम केस दर्ज करके चाहे वो दर्ज करके हम इसका निष्पादन हल अपना कर सकते हैं। मगर इसमें आप वीडियो अपना जो है वीडियो सीओ जितने प्रखंड लेवल के जितने अधिकारी हैं, थाना प्रभारी हैं, एएसपी है, सीआरपीएफ है, ये लोग क्यों दखल अंदाजी करके मतलब जनता को डराने के लिए आ जाती है। हाँ, हम गलत काम कर रहे हैं तो वन विभाग हमें केस करेगा और हम मतलब जाकर न्यायालय में अपना याचिका दायर करेंगे। उसकी होती है कि हमारी होती है तो न्याय संविधान के तहत न्याय के द्वारा हम उसको मान लेंगे। मगर आप ब्लॉक छोड़ के जो विकास के नाम पर यहाँ आए हैं, आप थाना छोड़ के और मतलब एएसपी जो है अपर पुलिस अधीक्षक चाहे सीआरपीएफ है, आप 800 पुलिस को यहाँ जनताओं को बंदूक मैंने लगा के बंदूक के दम पर आप यदि जल जंगल जमीन आप रोकेंगे, आप बेदखल करेंगे तो गैर कानूनी काम न होगी। और उस हिसाब से कई गाँव को उजाड़ दिया और लगा फसल को उजाड़ दिया। यहाँ जो है पथ निर्माण होने से रोकता है, बिजली इत्यादि से रोकता है कि यहाँ विकास कार्य यानी मानव अधिकार को सीधे सीधे हनन करता है, लगा फसल को जोतवा देता है। बस ये गाँवों को उन्होंने उजाड़ दिया जिसमें परिवार रहते हैं। कौन से गांव को उजाड़ा है? सरायनार को उजाड़ा है और बहरा को उजाड़ा है, इधर झड़पा गांव को उजाड़ा है। उस हिसाब से कई एक गाँवों में कैमूर में वन विभाग के पदाधिकारी और उसमें पुलिस बल के साथ उजाड़ने का किया काम। और उसमें जहाँ लोग रहते हैं खेती बाड़ी किए हैं उसको जो है ट्रैक्टर लगवा कर जोतवाते हैं। किसानी करना। किसानी कहाँ करते हैं? अपन खेत टोपरा में हर जोते हैं, धान, गेहूँ, सरसों, चना, मटर। वन विभाग दबाव देता है, लकड़ी झुनी काठी आदमी लेवे जाते हैं तो छिक रोक लगावे ना। तो हमन के वन विभाग से काम बा, हमन वन विभाग से जीवी ला जाए। आधा खेती हमन के जंगले ऐसे हमन के वन विभाग से लड़ाई बा सका। लड़ल चाहत बन जाए, सुनल चाहत न जंगल मिले तो हमन जी न पावे। 8 महीना से जंगल में नक्सरी में काम करत न लोग, अभी पैसा मिलल नहीं थे। वो सोचते न जे हम खाते ने दाल भात भुजिया तो सब जनता खाते बा। लड़का कान कपार नोचत न बात मतारी हमन कहाँ से करेंगे। यही हमन के कहना बा, यही पर लड़ाई बा और थाना प्रभारी से कोई मतलब नहीं है। हमन के लड़ाई बा वन विभाग से। महुआ होता है, प्यार, तेनो पत्तो, हरही जंगी भेला। और वन में तेंदू पत्ता टूटता था, उससे हम लोग बरसात भर का अपना जीविका मैंने खेती बाड़ी का चला लेते थे। वो बंद हो जाने के चलते हम लोगों का बहुत यहाँ दिक्कत हो गया। औरा, बहेरा, हरा, भेला, महुआ, प्यार, इस पर भी रोक लगा दिया गया है। अब हम लोग कहीं बेचते हैं, अगर रेंजर फॉरेस्टर पाता है तो पकड़ लेता है। यहाँ घर देखिए सारा लकड़ी का हम लोगों का छाया हुआ है, ये भी नहीं काटने देता है। यहाँ पे दावे भरे गए वन अधिकार के आपसे? जी भरा गया है। हाँ, सामूहिक दावे, व्यक्तिगत दावे कब भरे थे? कब भरा? कौन से साल भरे थे? दावा जो भरा था 3-4 साल भैया। 3-4 साल हो गया। दावे अभी किसी के पास मिले या नहीं मिले? नहीं मिला है सर, अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला है।
उसको दबा दिया गया है। यहाँ पहले जैसे कि 2006 में वन अधिकार अधिनियम के तहत हम लोगों का कानून जब बना जंगल जमीन का, तो उस समय वन विभाग क्या किया कि यहाँ जो पिलर पत्थर का बनाया हुआ था वो सारा उसको उल्लंघन करते हुए पक्का का बनाने लगा। और उसके बाद वन समिति का गठन करना जब हुआ तो ब्लॉक के माध्यम से था, लेकिन वन विभाग हमको बुड़बक बनाकर यहाँ 2 रजिस्टर लेकर आया और कहा कि देखिए भाई, जंगल अब सरकार आप लोगों का सौंप दिया, हम लोग अब यहाँ नहीं रहेंगे, अपना समिति का गठन आप लोग कीजिए। तो हम लोग यही चौतरे पर जुटे थे सब लोग। रामशीष नाम का फॉरेस्टर था, वो आ करके हमको बुड़बक बनाकर सब जनता को कहा कि नहीं, वन अधिकार अधिनियम के तहत समिति का गठन करना है, आप लोग समिति का गठन कीजिए। तो इसमें अध्यक्ष सचिव चुना गया, जिसमें 2 रजिस्टर पर दस्तखत, एक समिति वाला और एक अलग से। तो वो क्या किया है कि उस समिति वाला गठन वाला जो रजिस्टर था उसको दबाकर जो सादा रजिस्टर था उसको जाकर पेश कर दिया कि वनवासियों ने अपना जंगल इस्तीफा दे दिया। इसी में वन सेंचुरी लागू हो गया उसी समय से। तो ये धोखा करा आपके साथ? धोखा कर दिया। पहले भी पुरनिया हमारे थे, कुछ लोग हैं उस समय का, जब पिलहड़ लगाने लगा तो उस समय पुरनिया कहते थे कि इस तरफ पिलहड़ जाएगा, तो कहा कि नहीं नहीं इसी तरह जाने दीजिए, कुछ नहीं होगा, जंगल आप ही का रहेगा, ये एक ठो चिन्ह लगा रही है सरकार, इससे कोई आपको क्षति नहीं होगा। उस समय वैसे ठग लिया हमसे, और वन सेंचुरी लगाने के समय में इस तरह ठग लिया। इसी तरह हमसे हमेशा धोखाधड़ी करते आ रहा है। इस चीज़ को लेकर मैंने प्रखंड में ताला लगाया गया था कि आप विकास का उस नौबत आप दिखाइए कि आदिवासी से इस इलाकों में हमारे बाप दादा ने आपको ज़मीन दी है, विकास के नाम पर संस्थाएं खुली गई है, तो आदिवासी चाहे यहाँ रह रहे जो समुदाय हैं उनके विकास हो रही कि नहीं हो रही है। हमने कहा कि चलिए हम अभी देखेंगे कि जितने मनरेगा काम चल रहे हैं, मनरेगा का चाहे कॉलोनियाँ बन रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे इंदिरा आवास योजनाएँ हो, चाहे कई ऐसे विकास योजनाएँ चल रहे हैं, कितना इस माने धरती पर हमारी ज़मीन पर कितना सफल होती है। इसमें केवल लूटपाट और इसके सिवा और कुछ नहीं होती है। लोग कहते हैं कि नहीं कि 50% हमारा जो अधिकारी होता है, वो कहते हैं कि 50% उसमें हमारा हिस्सेदारी होता है। ठेकेदार कहता है कि उसमें 30% हमारा अधिकारी होता है। जनता का क्या कोई लाभ मिलता है? ज़मीन पर चलिए हम देखेंगे उस चीज़ को, ये ज़मीन पर देखेंगे तो चीज़ को तो कुछ देखे नहीं रहे कि यहाँ कोई न ठोस बांध बंधा है, न किसी को कॉलोनियाँ बना है, न किसी को ये बना है। और आप वन विभाग को सहायता के लिए आप पूरी जितने संस्थाएं हैं उनके साथ होकर मतलब आदिवासियों को दबाने के लिए आप चले जाते हैं। इस चीज़ को लेकर मतलब इस जानने के लिए बड़े अधिकारियों से समझने के लिए हम लोग ने ताला मारा था कि उस दिन सभी अधिकारी भाग गए थे। तो ताला मारते कि अधिकारी आएंगे तो चाहे कोई उच्च अधिकारी आएगा, मंत्री आएगा, तो हम उन लोग से बात करेंगे, अपनी बातों को रख सकेंगे। कैमूर पहाड़ का प्रशासनिक पुनर्गठन करते हुए 5वीं अनुसूचित क्षेत्र घोषित करो। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को लागू करो। पेशा कानून को तत्काल प्रभाव से लागू करो। कैमूर पहाड़ से वन सेंचुरी, वन जीव अभयारण्य और बाघ अभयारण्य को तत्काल खत्म करो। प्रस्तावित भारतीय वनाधिकार कानून 2019 को तत्काल वापस लो। वनाधिकार कानून 2006 को तत्काल प्रभाव से लागू करो। यही मांग था। अपना हक मांगने गए
अपना हक मांगने गए। जो शांतिपूर्ण बैठक किए हैं तो बुलावा गया कि रेंज विभाग आए, कुछ मंच पर बोले 2 बात, थाना प्रभारी आए, कोई भी नहीं सुना। मगर क्या करें कि शाम को रात्रि में अब ताला तोड़ दिया गया, वन विभाग का ताला तोड़ दिया गया, ब्लॉक का ताला तोड़ दिया गया। तो सुबह जब धारणा पर हम लोग बैठे थे कुछ लोग, और सुबह जब इस बात पर सब चारों तरफ आया तो हम लोग ये मांग किए कि भाई किसने ताला तोड़ा है। हम तो ये रखे थे कि मतलब शर्त कि भाई हम अपने विकास के लिए हैं, जो हमारी मांगों को सुने। ऐसे लोग कोई अधिकार नहीं आता है तो लोग आते, तो वो कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई अधिकारी जवाब नहीं दे रहा है, न कोई चपरासी जवाब दे रहा है कि किसने तोड़ा, कोई प्रशासन जवाब दे रहा है कि किसने तोड़ा। तो फिर जनता ने कहा, पूछा कि संगठन ने पूछा कि अच्छा ये ब्लॉक जो चाहे जितने संस्थाएं हैं सरकारी जो चल रही है, इसमें किसी ने मतलब ये जवाब दे किसी का है कि नहीं है, कि कोई अपने मन के कब उसमें ढुकता है, कब निकलता है, कब कोई ताला तोड़ता है, इसका तो भाई जवाबदेही होनी चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो इस बात को लेकर हमने प्रशासन और सभी को मतलब आमंत्रित किया कि भी आए और हमें बताएं किसने ताला तोड़ा, कि कौन तोड़ा। तो कोई नहीं आया, बल्कि एक चपरासी तक भी नहीं आया। 2.5 घंटे तक हम लोग वहाँ इंतजार कर रहे थे। तब इसमें जनता आक्रोशित हुई कि बताएं कि जब वन विभाग कहता है कि लूटने के लिए चलना है, तो सब BDO चाहे हो, चाहे CO हो, चाहे तमाम थाना प्रभारी हो, चाहे CRPF हो, चाहे ASP हो, चाहे तमाम लोग मतलब यहाँ से उठ के चले जाते हैं। मैंने लोगों को यही मैंने गोया गांव में आपको 800 फोर्स आया था, मैंने 18 को गाड़ी आया था इस कोनर मतलब इस गोया गांव को दबाने के लिए। तो मतलब वही लेकर के आप चले जाते हैं। जब जनता मांग कर रही है, 10-15 हज़ार जब जनता जुटी है, तो आप क्यों नहीं आते हैं मांगों को सुनने के लिए। एक मैंने अधिकारी छोड़ एक चपरासी भी नहीं आती है। हम लोग तिरपाल अपना तमु सबियाना लगाए थे बैठने के लिए, वो आकर कबार दिया। तो हम लोग बोले कि आप क्यों कबार है, तो बोल रहा है कि आज तुम लोग को धरना करना है तो उधर चले जाओ खुले में, यहाँ सड़क पर धरना मत करो। तो हम लोग बोले कि सड़क पर धरना यहाँ हम लोग नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। तो बोला जो दरोगा था बड़ा बाबू, वो बोल रहा है कि तुम लोग का बाप का यहाँ तुम लोग का बाप का रोड नहीं है कि इस रोड पर तुम लोग धरना करोगे। तो हम लोग बोले कि हमारा बाप का नहीं है तो तुम्हारा बाप का भी नहीं है, ये सबका है। तो वन विभाग तो है ही है, वन विभाग तो दबा रहा है। दूसरा में है उसके साथ में थाना प्रभारी है, उसके साथ में BDO है, ब्लॉक प्रमुख है। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग को पहुँचे नहीं, अधौरे जाते हैं, अधौरे से समाप्त हो जाता है, जिला जाते हैं, कहीं तक से हम लोग को आगे बढ़ने नहीं देता है। सब मुकदमे डाल दिया है। आज के बता दे रहे हैं कि 10-11 तारीख को जो धरना हुआ, आप बताइए कि धरना हुआ, उसके बाद हम लोग 10 तारीख को धरना दिए, बीता 11 तारीख को धरना हुआ, वो बीता। तो मान के हम लोग बोले कि यानी कि 2-2:30-3 बजे गया, तो हम लोग बोले कि सर यदि कोई भी ब्लॉक के अधिकारी हो या वन विभाग के अधिकारी हो या थाना के अधिकारी कोई भी आए, हम लोग को जो भी मांग है उस मांग को आप लोग जो ज्ञापन है हम लोग को लीजिए। हम लोग भाई जो 2 दिन के धरना समाप्त होने वाले हैं, कम से कम आए। आधा घंटा का समय दिया गया, उसमें भी नहीं आया। 10 मिनट का समय दिया गया, उसमें भी नहीं आया। 5 मिनट का समय दिया गया, उसमें भी लोग नहीं आया। उसके बाद हम लोग कहें कि अगर नहीं लोग आते हैं तो भाई ताला लोग किया जाएगा। जब यहाँ पर कोई अधिकारी है ही नहीं है, कोई ग्रामीण जनता के यहाँ समाज की समस्या को कोई सुनने वाला है ही नहीं है, तो फिर यहाँ कोई ब्लॉक रहकर वन विभाग रहकर क्या करेगा। हमारे बैनर को जो थाना प्रभारी है वो उसको चलते हुए पार किया। जो CRPF के जो कुछ अधिकारी हैं, CRPF है, वो हमारे मन था जो हमारे बैनर है उसको चलते हुए पार किया। तो ऐसे हमारे इज्जत मतलब हमारे बैनर को, हमारे मांगों की इज्जत नहीं की जाती है। इसमें जनता आक्रोशित हुई और ये निर्णय लिया गया है कि संगठन के जरिए पूरा जनता का आह्वान पर ये निर्णय लिया गया है कि नहीं, हम मतलब जितने अधिकारी हैं ब्लॉक में उसमें सबसे निकाल के और मतलब हम ताला मार कर वहीं धरना करके बैठेंगे, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे। अधिकारी आएगा, हम लोग बात करेंगे। मगर जब ताला मारने गए दोबारा, तो वहाँ CRPF के द्वारा प्रशासन द्वारा कुछ हमारे जनताओं पर मतलब प्रहार किया जाने लगा। और यहाँ तक से नहीं हो, जब वहाँ पर मारपीट करना शुरू कर दिया लोग, तो यहाँ सोच लीजिए कि वहाँ
5 से 6 राउंड गोली भी चला। एक आध व्यक्ति के यहाँ कान में गोली लगते हुए पर हुआ। 2 गो बूढ़ा को यहाँ यहाँ कपार फूटा है, उसका फ्रैक्चर हाथ हुआ है। अभी क्वारंटाइन में वहाँ पटना क्या कहा जाता है, विक्रमगंज कहा जाए, वहीं पे हैं हम लोग। वहाँ तक से रख दिया गया। महिलाओं को मारा गया उसके अंदर। सीएफए के माध्यम से पूरा प्रशासन, जब एसडीओ मैडम आई तो वहाँ पर मारपीट पूरा कर दिया गया। नहीं, हमने के और एगो अथु प्यार के पेड़ रहे, वही पर चढ़ के तो छर दिवाली में पार भैनी जा डांट के। पुलिस लगल मार मार करे हमने के तरफ लगल पुलिस गाड़ी दे के मार चो तो घोसड़ी वाला के मारो। हम पर गई उधर साइड में अकेले, अब हमरे के डंटा ले कूद न जा। तब एगो लौर ले रही हम लौरी तन्ने बस, तब कुछ पीछे पुलिस हरकल, तब वही पेड़ पर चढ़ के पार भर बनी जा पूर्व साइड में। तो ये जो पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है लॉकडाउन का, और ये सिर्फ बिहार में ही नहीं, सब जगह हम देखने में आ रहा है। उत्तराखंड में अभी जो है अगस्त के महीने में वन गुर्जर समुदाय के ऊपर हमला किया गया, उनके महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की, मारा पीटा गया, उनको काफ़ी चोटें पहुंचाई। और यही केसेस लगा कर जो है, यही फर्जी मुकदमे जो हमारे कैमूर के साथियों पर लगाए, 307, 353, 423, 504, 506, 7 क्रिमिनल एक्ट, आर्म्स एक्ट, दुनिया भर के कान जो है फर्जी मुकदमे लगा के जो है लोगों को परेशान किया जा रहा है। उसी तरह से दुधवा के उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में महिलाओं के साथ यही वन विभाग के कर्मचारियों ने उनके कपड़े फाड़ दिए, उनके साथ मारपीट की, यौन शोषण किया, और उसके बाद जो है सिर्फ ये कि जंगल में अपने अधिकारों के लिए जा रहे, जबकि उन लोगों ने दावे कर चुके हैं। और इसी तरह उड़ीसा में घरों को तोड़ रहे हैं, इसी तरह मध्य प्रदेश में हुआ है, इसी तरह अन्य इलाकों में ये आ रहा है। और इसी तरह शिवालिक जो उत्तर प्रदेश का पूरा माउंटेन रेंज है, वन जैसे कैमूर का है, वहाँ भी यही कि टाइगर रिजर्व बनाना है और अभयारण्य बनाना है। और यहाँ भी कैमूर के अंदर भी वही बात आ रही कि टाइगर रिजर्व बनाना है। इसके लिए आपने कहाँ लोगों से सहमति ली? ग्राम सभा को पावर देता है वनाधिकार कानून, वहाँ ग्राम सभा बनी हुई है, ग्राम वनाधिकार समितियाँ बनी हुई है, तो क्यों नहीं जो है वहाँ पर जो है अधिकारियों ने जाकर सहमति ली लोगों से और लोगों से बातचीत की कि इसका क्या असर हो सकता है। शाम को 5:30 पता नहीं 6 बजता होगा, उस समय आए थे द्वार पर पूछ करके और ले गए। कोई किसी को पता नहीं था कि नहीं आएंगे वो सब पकड़ने, कोई जानते ही नहीं थे इस सब बात को। अनजान में न जाने कौन लिखा दिए थे और आए वो ले गए। एक प्रतिनिधि है भड़ेहरा के, जब सब आदमी जितिर खितिर हो गया, छिटा गया, जब अपना अपना गांव घर चल गया, तब वो भी आए, बुला कर ले गए कि कुछ बात है थाना में, चलो बात कर लो। बात करने के लिए आ गए, भेजवा दिए जेल। हम घर थे, बाहर से बाहर ले गए। हाँ, वहाँ गाड़ी रुका था और आए थे, पकड़ कर तुरंत बैठा कर तुरंत ले गए। किसी को पता नहीं था कि नहीं वो ले जाएंगे। तुरंत 20 मिनट के बाद पता चला, तो हम लोग सोचे कि वो कुछ गलती किए नहीं है, अगर ले गए होंगे तो भी पूछ करके छोड़ देंगे। तो कागज वगैरह कुछ दिखाया जो ले गए थे? कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं। मन के बन खाता कमाता बन भैया, हंसे पानी बुनी मगर बना काम करेला तो घर खाए के जितना काम करा ले गए ना सुन को ये उनका लड़का हो बाबू इकट्ठे भी लड़का उनका गरीब आदमी माने के कैसे मदद करके छोड़े तो भैया। गरीबों के प्रति पूरा शोषण है यहाँ पर। बस हैं लोग, लेकिन अधिकांश यहाँ पर जो भी दबे कुचले लोग हैं उन्हीं के ऊपर शोषण चल रहा है अधिक से अधिक। वन विभाग भी बना रही तो उन्हीं के ऊपर ही बना रही है, दूसरों के ऊपर नहीं। आज हम लोगों का बीच जो हम लोग लगातार 80 के दशक से लड़ाई लड़ते रहे, डॉक्टर वीरेंद्र जी
रहे हम लोगों के बीच, और पूरा आदिवासियों पूरा समाजों के बीच जा जाकर घर घर हम लोगों का जंगल में खेती बनवाने का बताया, और उन्होंने हम लोगों का ज्ञान प्राप्त दिया। हम लोग संघर्ष में गए, सारे लोग यहाँ के संबंधवाद लोग, हर विभाग के लोग नस्लाइट कहते कि हम लोगों का बीच में भ्रमण डालते गया, फिर भी हम लोग हटने को तैयार नहीं हैं। और कैमूर मुक्ति मोर्चा एक ऐसा संगठन है जो पिछले 30-40 सालों से उस बिहड़ इलाके में, उस सामंती इलाके में काम कर रहा है। डॉक्टर विनयन इसके संस्थापक थे, उन्होंने इसका काम शुरू किया, और वही जो है उन्होंने ही पूरे देश में वनाधिकारों की लड़ाई की भी शुरुआत की। और उस समय राष्ट्रीय वनजन श्रमजीवी मंच था जिसके वो संस्थापक थे, जिसमें मैं भी एक संस्थापक रही हूँ। और उनके देखरेख में, दिशा निर्देश में हम लोगों ने कैमूर में काम करना शुरू किया, और उन्होंने आज तक ये हमको सबको, सारे जितने भी कार्यकर्ता थे सबको यही वो शिक्षा देते थे कि किसी भी कीमत पर हम लोग हथियार बंद कार्रवाई नहीं करेंगे। हम, ये लंबी लड़ाई है, इसको हमको जनवादी तरीके से आगे बढ़ाए रखना है और हमको लड़ाई लड़नी है। और इसी का कारण था कि वनाधिकार कानून के लिए भी लड़ाई लड़ी गई, और वनाधिकार कानून 2006 में पारित हुआ। उसमें हम लोग सब शामिल थे उस आंदोलन में, इस कानून को पारित करने में, और हमारी जीत हुई और हम लोग वनाधिकार कानून को लेकर आए। और इसीलिए चूंकि जनता के पक्ष का कानून है, इसमें भूमि की मान्यता है, वन भूमि की रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स की बात कही गई है, इसलिए किसी को दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई लेन देन नहीं है, पैसे का लेन देन नहीं है। ज़मीनें लोगों की हो जाएंगी तो बड़े कॉरपोरेट सेक्टर कहाँ जाएंगे, सामंतों के घर में गुलामी कौन करेगा, खेती कौन करेगा। तो इसीलिए ये कानून लागू नहीं हो रहा है। एक बहुत बड़ा जो है द्वंद्व है, और इस द्वंद्व को लोग ही हल करेंगे, इसलिए लंबी लड़ाई है। डॉक्टर विनयन की यही शिक्षा रही और उन्होंने इसको चलाए रखा आगे आंदोलन को। 2006 में कानून बनने से पहले उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उस अभियान को हम लोगों ने आगे जारी रखा, और वहाँ जो पूरे कैमूर मुक्ति मोर्चा के नेता हैं वो बहुत सुलझे हुए नेता हैं। उन लोगों ने 2012 में भी पूरे माओवादी आंदोलन के भी उन्होंने प्रतिरोध किया था, विरोध किया था, और कहा था कि हम लोग अपने बच्चों को जो है शिक्षा देना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि कोई भी हमारे स्कूल को भी बम से उड़ाए। उन्होंने दोनों कार्रवाइयों का विरोध किया था, जो माओवादियों द्वारा स्कूल बच्चों के उड़ाए गए थे बम से, उसका विरोध किया, और जो सेना ने स्कूलों को कब्जा करके वहाँ छावनी में तब्दील कर दिया था उसका भी विरोध किया। तो उस पूरे इतिहास को जो है गवाह है कैमूर मुक्ति मोर्चा के लोग, जनवादी तरीके से लड़ने वाले संगठन है, और उसके तार पूरे राष्ट्रीय संगठन से जुड़े हुए हैं। उसको किसी भी तरह से बदनाम करना जो है, ये माओवादी संगठन है, हथियारबंद संगठन है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके तमाम सबूत है हमारे पास कि ये संगठन पूर्ण रूप से राजनीतिक ज़रूर है, राजनीतिक विचारधारा ज़रूर है, लेकिन जनवादी तरीके से भारतीय संविधान में अटूट विश्वास रखने वाले संगठन है। जब हमारे पूर्वज जो आदिवासी लोग और बाघ साथ में रहते थे, मगर कब बाघ नष्ट हुए कि जब ये वन विभाग ने जब ये आदिवासी इलाकों में आया तो 1952 में जो वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति का घोषणा किया गया, तो उसमें जंगल काटने का भी अधिकार दिया गया, जंगल काटना उसका उपयोग और वृक्षारोपण का भी किया गया। तो उसमें जो हमारे पुराने पेड़ थे, 300-400 वर्षों जो पुराना पेड़ थे, मोटे मोटे वो ठेका करके वन विभाग मतलब कंपनियों के बेची करके मैंने कटवा दिया। कूप के माध्यम से सभी लोग बूढ़े हमारे जानते हैं, कूप के नाम पर पूरे जंगल कटा दिया गया। तो जंगल कट गए तो जानवर कहाँ रहेंगे। तो ये वन विभाग सब करा रहा है, ख़त्म करा रहा है। तो इसी के विरोध में कि वन विभाग यदि बाघ को यहाँ मैंने चाहता तो जंगल क्यों कटाता, मगर उस समय कटवा दिया। और फिर कह रहा है कि नहीं, बाघ के लिए वातावरण सही पर्यावरण के लिए जंगल को रहना बहुत जरूरी है, मगर आदिवासी क्या पर्यावरण को ख़त्म करते हैं। और वनाधिकार कानून भी बात करता है कि वो चाहे बाघ नेशनल पार्क हो, सेंचुरी हो, आरक्षित वन हो, रिजर्व फॉरेस्ट हो, जो भी हो, वहाँ पर वनाधिकार कानून लागू होगा, इससे कोई विरोध नहीं है। लेकिन आप उसको विरोधात्मक स्थिति पैदा क्यों कर रहे हैं? आप ये क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पर टाइगर रिजर्व बनेगा, वनाधिकार कानून लागू नहीं होगा? जब ये दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं,
और लोग बोल रहे हैं कि हमारे जो है पूरे इलाके में जंगलों की इतनी अंधाधुंध कटाई हुई है, इसके जिम्मेदार मुख्य रूप से वन विभाग है। वहाँ के माफिया हैं, ठेकेदार हैं, वहाँ के चोर हैं, और उनको आप अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो बाघ कैसे रोकेंगे? बाघ वहाँ लोग जो है निरंतर जंगल में रहते, कहते हम लोगों ने बाघ देखा नहीं। तो ये झूठा एक तरह का एक पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, सिर्फ फंड्स लेने के लिए ये वहाँ के जो वन विभाग इस बात की कार्रवाई कर रहे हैं, उनको एक मौका मिल गया है। जबकि ये इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट स्थिति नहीं होनी चाहिए। आज पर्यावरण को बचाने का, क्लाइमेट जस्टिस की बात हो रही है, पर्यावरणीय न्याय की बात हो रही है, उसमें तो हम आदिवासी लोग ही तो और बचा सकते हैं, और कौन बचाएगा? क्या शहर के लोग बचाएंगे जिनको बिल्कुल इस बात की भी वो नहीं, असर नहीं है कि हम अपने पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं? हम उन्हीं लोगों को बर्बाद करने को और जड़ से उखाड़ने को तैयार है जो कि जंगल को देख रेख करेंगे। क्या वन विभाग देखभाल करेगा? वन विभाग के पास तो वो ताकत ही नहीं है, उसके कानून में ही लिखा ही नहीं है। 1927 के कानून में पहला जो सेंटेंस है, पहला जो वाक्य है, वही लिखा है कि ये जो है राजस्व अर्जित करने का कानून है। उसका क्या लेना देना वनों के संरक्षण और वनों से, वन्य जंतुओं के संरक्षण से? वो सिर्फ पैसे के लिए, अंतर्राष्ट्रीय फंड के लिए, वर्ल्ड बैंक के फंड के लिए, दुनिया भर के कंपा का फंड इस्तेमाल करने के लिए और असला इकट्ठा करने के लिए, हाई फाई उनको जो है बिल्डिंग्स बनाने के लिए, एसी में रहने के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने के लिए, यही सब फंड चाहिए। उन्हें ना लोगों से लेने देना, ना जंगल से लेना देना, ना वन्य जंतुओं से लेना देना। इसलिए इसको पूरे पर्यावरण संरक्षण की सवाल को सीधा सीधा जनता के साथ, लोगों के साथ, महिलाओं के साथ जोड़ना होगा, युवाओं के साथ जोड़ना होगा। डॉक्टर विनयन के निधन के बाद, मरने के बाद यहाँ पर कोई नेता आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, जबकि नीतीश, लालू सब लोग जान रहे थे। मरने के बाद कोई नेता हम लोगों का, आदिवासियों को माओवादियों बनाकर कुछ लोगों साथी को जेल में डाला गया है, 50 लोगों का, कुछ लोगों पर मुकदमा है। गरीब किसान को, किसी को बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अफसरशाही और मोदी के राज में, नीतीश के राज में ये खुलायाम हो गया है। आज की जो हम यहाँ से छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं, इससे संकल्प लिया है कि जब 73-72 वर्ष आज़ाद के बाद हमने वोट देते आए हैं, मगर इस बार हमारे जो मांगे हैं वो मांगों को लेकर कोई भी नेता, चाहे कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई भी हो, हमारे मन खड़ा नहीं होता है, हमारे बात को नहीं वहाँ पहुँचाता है, नहीं आवाज़ दे रहा है। तो इसलिए वोट बहिष्कार किया जाएगा। मैंने निर्णय लिया गया है कि जब हमें उजाड़ने का सबका प्लान हो रहा है, जब यहाँ का जो विधायक है बृज किशोर बिंद, वो स्वयं मंत्री है, खनन मंत्री, जब ये बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री है, इसको तो प्रस्ताव जब पास हो रहा था तो सीएम से बोलने चाहिए कि नहीं ये प्रस्ताव पास कर रहे हैं। तो जो हजारों वर्षों से यहाँ आदिवासी समाज जो रह रहे हैं जल जंगल जमीन पर आश्रित होकर, तो आदिवासी समाज आज की व्यवस्था में कहाँ जाएंगे? तो लुप्त हो जाएंगे। हमार चाहिए जिए का न बा, जौन बिहार सरकार बताओ छकले जाते हैं तो हम कैसे जियो? ये हमरे के चाहिए, महुआ चाहिए, प्यार चाहिए, पत्ता चाहिए, तबे ना हम तोड़ के अपन बाल बच्चा जिया। ये कुल हमन चाहत है नहीं जा।